आजकल केक खाने के तो सब शौकीन हैं, बच्चे हों या बड़े हों। आपके घर में भी ऐसा ही है ना? मेरे घर में तो ऐसा ही है। हमारे घर में तो सबको केक बेहद पसंद है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाज़ार से केक लाते हैं, हम लोग घर पे ही केक बनाते हैं, क्योंकि घर पे इतना परफेक्ट केक बनता है कि अब बाज़ार में केक लाने के लिए तो जाना ही नहीं पड़ता। देखिए, आज मैंने बनाया है पाइनएप्पल केक। देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये। और इतना इजी मेथड है कि आपने आज तक देखा नहीं होगा और ना इस तरह से ट्राई किया होगा। सच में बहुत ही बढ़िया बना था, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं ओवन। ओवन हर किसी के पास नहीं होता, माइक्रोवेव भी नहीं होता, लेकिन कढ़ाई, कुकर, भगोना सबके पास होता है। तो हम इसी कढ़ाई में आज केक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया नमक। ये नमक मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए टेंशन मत लो, आराम से नमक डालो और उस नमक को बार बार यूज़ करो। हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नमक ख़राब नहीं होता, सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाता है। तो कढ़ाई में नमक डालने से कढ़ाई जलती नहीं है नीचे से, इसलिए मैंने नमक डाला। बिना नमक के भी बना सकते हैं। और फिर उसको ढक के रख देंगे प्री हीट करने के लिए, गैस बिल्कुल सिम करके। और अब बना लेते हैं केक का मिश्रण। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी मैदा। आज मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, इसको चाहे आटे से भी बना सकते हैं। और फिर इसमें डाला 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच लिया है बेकिंग सोडा। तो सोडा कम लेना है, बेकिंग पाउडर ज़्यादा लेना है। और फिर इसको एक बार मिक्स करके इसको हम छान लेते हैं। ऐसा करने से जो इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती हैं वो भी निकल जाएंगी और ये सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यानी हमारा बेकिंग पाउडर और सोडा सारे मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी ऊपर आ गई है ना ये गुठलियाँ सी, इनको थोड़ा सा ऐसे करके रिमूव कर देंगे और फिर हम नीचे इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा मैदे का मिश्रण हो गया है, आटा तैयार हो गया है। अब इसमें करेंगे आगे का प्रोसीजर। तो पहले हम कुछ ये बेसिक तैयारियां करके रख लेते हैं। तो ये मैंने मोल्ड लिया है, केक मोल्ड, जिसमें मैं केक बनाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि केक आराम से निकल जाए। और यहाँ पे घी लगाया मैंने, घी तेल कुछ भी लगाओ। और लगाने के बाद चारों तरफ इसको फैला दिया है। और अब इस पर ये बटर पेपर लगाएंगे। तो बटर पेपर भी हर किसी के घर में नहीं होता, तो उसके लिए इस तरह से एक कॉपी का पेपर ले लिया, या कोई भी प्लेन पेपर है वो ले सकते हैं। मैंने तो आप देखो फाइल का ही पेपर लिया है, जो बच्चों की किताबें होती हैं, रजिस्टर होता है। और उसको नीचे लगा के और इसके ऊपर फिर से घी लगा देंगे। और बस ये बन गया है हमारा बटर पेपर। इससे बेस्ट बटर पेपर तो हो ही नहीं सकता, घर के घर में तैयार हो जाता है। तो इसको लगा के रख देते हैं साइड में। और अब इसमें हम डालेंगे चेरी, क्योंकि केक में अच्छी लगती है चेरी डालनी। ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। मुझे तो सिर्फ चेरी पसंद आती है केक में, और बाज़ार में भी आपने देखा होगा ज़्यादातर हमें चेरी मिलती हैं। तो इसके लिए क्या किया, इस टूटी फ्रूटी में हमने डाल लिए हैं थोड़ा सा आटा। आधा चम्मच डालना, मेरा ज़्यादा ही हो गया था, बल्कि मैं जल्दी जल्दी बना रही थी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और इसको भी साइड में रख देते हैं। अब देखिए, मेन हम लेते हैं पाइनएप्पल शरबत। ये है रसना पाइनएप्पल शरबत आता है ना, हम लोग उसे बना के रख लेते हैं। तो ये वही शरबत है, और आज मैंने इस शरबत का इस्तेमाल करके केक बनाया है। इसमें आपने देखा होगा कि कितना अच्छा पाइनएप्पल फ्लेवर आता है, कितना अच्छा पाइनएप्पल टेस्ट आता है। बस उसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो आज हम इसमें ना दूध डालेंगे ना मलाई डालेंगे, सिर्फ पानी से, यानी कि पाइनएप्पल शरबत से हम अपना केक बनाएंगे। और ये इतना परफेक्ट केक बनता है पाइनएप्पल केक कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने इसमें पाइनएप्पल जूस नहीं डाला। और इसमें फ्लेवर भी होता है और टेस्ट भी होता है। तो पहले हम अपने मैदे में 1 कटोरी शरबत डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो अगर 1 कटोरी में थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, मुझे टाइट लग रहा था, तो मैंने इसमें आधा कटोरी से थोड़ा सा कम शरबत और डाल लिया था। और फिर इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। तो यहाँ पे हमें अपना टेक्सचर चाहिए बिल्कुल फ्लोइंग, मतलब रिबन कंसिस्टेंसी वाला हमें लेना होता है। तो उसी हिसाब से मैंने शरबत डाला इसमें। तो ये देखिए, ये मैंने 1/4 के आसपास फिर से डाल लिया और इसको फिर हम मिक्स करेंगे। इसको मैं छान इसलिए रही हूँ, इसमें थोड़े थोड़े वाइट वाइट से दाने आए रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से छान के ही डालती हूँ, साफ़ सुथरा लगेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे चलाते जाएंगे और ये आराम से मिक्स हो जाएगा। अभी तो कैसा लग रहा है ना, मैदे में जब हम पानी डालते हैं तो वो इसी तरह से थोड़ा सा हो जाता है। तो आप इसे करेंगे, रिमूव हो जाता है अच्छे से, ये घुल जाता है। तो यहाँ पे बस इसको थोड़ी सी देर चलाना है और ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालूँगी मैं आधा कटोरी तेल। यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तो बस सरसों का तेल नहीं लेना, बाकी कोई भी ऑयल ले सकते हैं।
घी भी ले सकते हैं, पर मुझे जो केक बनाते हैं वो घी का केक इतने अच्छे से फूलता हुआ नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ केक बनाने में। ऑयल से अच्छा फूलता है, उसकी फुलावट अच्छी आती है, और जब हम घी डालते हैं तो वो इतने अच्छे से नहीं फूलता, वो थोड़ा सा कम फूला हुआ होता है। अब ये मुझे नहीं पता क्यों होता है ऐसा, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादातर तेल का इस्तेमाल करती हूँ। और अब इसमें मैंने डाली है आधा कटोरी चीनी। वैसे इसमें 1 कटोरी चीनी लगेगी अगर आप इस तरह का केक बना रहे हैं, लेकिन ये शरबत भी काफ़ी मीठा होता है, आपने रसना बनाया होगा तो उसमें काफ़ी मिठास होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी चीनी डाली है, तो ये परफेक्ट मीठा बन गया था। और अगर शरबत का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर 1 कटोरी डाल लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम ये पाइनएप्पल एसेंस। हालांकि उस शरबत में भी एसेंस होता है, उसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आएगा, केक बना रहे हैं, थोड़ा मैदा वगैरह डाला है, तो इसलिए इसमें मैंने 1 चम्मच के आसपास पूरा पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया। अब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल काटा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये भी हमारा तैयार हो गया है, देख लीजिए आप किस तरह का हमारा टेक्सचर रखना है हमें केक का। अब इसमें हल्का सा कलर डाल लेती हूँ, जो पाइनएप्पल का साफ़ अच्छा सा कलर दिखाई दे, क्योंकि हमारे केक में थोड़ा सा कलर कम दिख रहा था, तो मैंने बिल्कुल पिंच कलर डाला है, पाइनएप्पल वाला ही है, येलो सा कलर डाला है बिल्कुल। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं वापस, तो सारे में हमारा कलर ताकि आ जाए। और बस ये हमारा एक तरह से पूरा मिश्रण तैयार हो गया। कितना इजी है ना। अब हमने ये जो चेरी करके रखी थी आटे में, इसको भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैदा डाला था इसमें, इससे अगर हम इसको आटे में करते हैं ना, तो जब हम केक बनाएंगे तो हमारे पूरे केक में इक्वल हमारी चेरी रहती हैं, टूटी फ्रूटी जो होती हैं ये बिल्कुल सारे केक में रहती हैं, वरना ये सब नीचे बैठ जाती हैं, इसीलिए इसमें आटा मिलाना होता है। और अब हम इसको डाल देते हैं अपने मोल्ड में, जो हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था, और इसमें इसको सारे को डाल देंगे। और इधर हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, उसको बिल्कुल सिम आंच पे हमें प्री हीट करना होता है। और वो इतने हम ये सारी तैयारी करते हैं, इतने हमारा ओवन तैयार हो जाता है। अभी तो वो हमारा ओवन का ही काम कर रहा है ना, तो वो हमारा तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर ये डाल देंगे हम फिर से जो बची हुई टूटी फ्रूटी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जल्दी जल्दी में ऐसे ही डाल दिए हैं। आप ना जिस पे अगर ज़्यादा आटा लगा होता है मैदा, तो उसको छान लेना, छानने के बाद डाल देना, ताकि इसमें भी वाइट वाइट ना आए ऊपर। तो लेकिन उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जल्दबाजी में बनाते हैं ऐसी चीज़ें, फटाफट बनाओ फटाफट खाओ। तो यहाँ पे फिर देखिए ओवन गर्म हो चुका है, मैंने इसमें ये रख दिया, और अब इसको वापस से कवर कर देंगे। और अब हम इसको 40 मिनट से पहले तो देखेंगे ही नहीं, ये तो आप मान के चलिए। इसकी बिल्कुल आंच सिम रखनी है, आंच तेज़ नहीं करनी, और सिम आंच पे इसको 40 से 45 मिनट तक आप पकने दो आराम से। क्योंकि अगर हम इसको पहले खोल देंगे तो जो इसमें फुलावट होती है ना, वो एकदम से दब जाती है। तो टाइम से पहले खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी केक आप कढ़ाई में बना रहे हैं ना, तो आप 40 मिनट से पहले मत खोलो उसको, 40 मिनट के बाद आप उसे खोल के देखो। और ये देखिए आप कितने अच्छे से फूला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फूल चुका है। अब इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टूथपिक से चेक किया, देखिए बिल्कुल साफ़ निकल रही है, और साइड में ना इसने किनारे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे छोड़ रखे हैं, तो वो सिक चुका है अच्छे से। मैंने कढ़ाई में कई बार केक बनाया, और मैंने हर बार देखा है कि वो 40-45 मिनट से पहले तो बनता ही नहीं है। अगर हम ये बोलें कि ये 30 मिनट में तैयार हो जाएगा या 20 मिनट में, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, कोई ज़्यादा ही छोटा केक हो तो मुझे पता नहीं, पर बाकी मैंने इतनी क्वांटिटी का केक बनाया है, तो ये मेरा पूरा 40-45 मिनट लेता ही लेता है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, गर्म है तो थोड़ा सा ध्यान से निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, और अब इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ठंडे होने जितनी देर तक कोई इंतज़ार नहीं करता, बनते ही लगता है कि हम केक खा लें। ये देखने में भी इतना अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी होता है। वैसे किनारे इसने छोड़े हुए हैं पहले से ही, आपको पता लग रहा होगा कि किनारों से बिल्कुल थोड़ा दूर दूर हो चुका है हमारा केक, यानी ये अच्छे से सिका हुआ है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे प्लेट रखेंगे और इसको उलट देंगे। और अब आप देखो कितने आराम से निकल गया, क्योंकि ये हमने नीचे लगाया हुआ है ना। लास्ट बार मैंने इसमें लगाया नहीं था तो थोड़ा सा वो चिपकने लगा था, और अब की बार फिर मैंने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने इसके नीचे बटर पेपर लगा दिया। और आप देखो कितना बढ़िया सा हमारा केक तैयार हुआ है, इतना सॉफ्ट है। और अभी थोड़ा गर्म है ना, तो गर्म केक जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा होने दें तो ज़्यादा अच्छे से कट भी हो जाता है और टूटता भी नहीं है। और अब आप इसको देखो कितने अच्छे से जाली आई हुई है, बहुत ही बढ़िया से ये फूल चुका है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इतना टेस्टी पाइनएप्पल केक बना
कि एक बार ऐसे ही जब मैंने लास्ट बार पानी से केक बनाया था, तब मुझे ये आइडिया आया कि मेरे पास पाइनएप्पल शरबत रखा है, तो मैं क्यों ना उसका केक बनाऊं, क्योंकि पाइनएप्पल केक मुझे बेहद पसंद है। और अब मेरे को इसको बना के इतना अच्छा लगा कि मेरा परफेक्ट केक तैयार हुआ है और इतना अच्छा फूला हुआ है। अभी ये थोड़ा गर्म है तो थोड़ा सा दबाने में टूटने का डर रहता है, ऐसा गर्म हो तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद करें। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखो कितने अच्छे से कट हो रहा है, ये आपको देख के पता चल रहा होगा, इसके टेक्सचर का भी पता चल रहा है। तो आज हम इस पे तिरछी छुरियाँ चलाई हैं हमने इसके ऊपर। तो ये जो हम बाज़ार से केक लाते हैं ना, ब्रिटानिया केक, ये बिल्कुल उसी तरह का केक तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी, आसान सा पाइनएप्पल केक? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर आपको ये केक अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि अब आ रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, तो बच्चों को चाहिए हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को, तो इस केक को वो ज़रूर बनाएं। तो ठीक है जी, हम फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।